दोस्तों नमस्कार, हिंदीक्विंज.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करने चल रहे हैं कक्षा 3 की कहानी सेखीबाज मक्खी के बारे में। सेखीबाज का अर्थ होता है जो अपने ज्ञान को बहुत बघाड़ता हो, जो अपने आप को दूसरों से बड़ा दिखाता हो, चाहे उसके अंदर वो क्वालिटी या योग्यता हो या चाहे ना हो। तो हम आज ऐसी एक मक्खी के बारे में बात करने चल रहे हैं जो कि अपनी सेखीबाजी के कारण जंगल के लुप्त जानवरों को परेशान किए हुए है। तो आइए हम पढ़ते हैं कि इस कहानी में क्या है। तो कहानी की शुरुआत में लिखा गया है, एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसीलिए मक्खी शेर के कान के पास एकदम भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास पहुंचकर भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आ गया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो फिर इस कहानी में देखते हैं कि एक जंगल में एक राजा शेर भोजन करके आराम कर रहा था। उसके पास एक उड़ती उड़ती मक्खी आ गई और शेर 2-3 दिनों से उसने नहाया नहीं था, स्नान नहीं किया था, इसीलिए उसके पास कुछ गंदगी हो गई थी। तो एक मक्खी उसके पास आके भिन 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 करने लगी। तो शेर तो सो रहा था, बड़ी मुश्किल से उसको नींद आई थी। तो उसने तुरंत अपना पंजा उठाया, लेकिन मक्खी उड़ गई। और फिर उसने शेर के कान के पास जाके भिन 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 करने लगी। तो इस बात से शेर को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, मक्खी हट जा, नहीं तो तुझे मार डालूंगा। तो मक्खी ने कहा कि आप जंगल के राजा हैं, ऐसी भाषा आपको शोभा नहीं देती है। तो फिर आगे कहानी में होता है कि शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो तुम मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हो, चुप हो जा, वरना भी। तो मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं तुझसे डर जाऊंगी, मैं तो तुझसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। तो हुआ ऐसा कि शेर इस बात को सुन के कि आप जंगल के राजा हैं, आपको ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, तो गुस्सा हो गया शेर। और उसने कहा कि तुम मेरे सामने जवाब देती हो, आओ तुम्हें अभी मैं मजा चखाता हूं। तो मक्खी बोली, तुम मेरा क्या कर लोगे, आओ चलो मैदान में 2 बार लड़ाई हो जाए, तो हिम्मत हो तो आ जाओ। मक्खी ने शेर को चैलेंज किया कि आओ तुम मुझसे लड़ लो। आप देखिए कि यहाँ जंगल के शेर के राजा जो हैं, जंगल के राजा शेर को एक मक्खी चुनौती दे रही है और कह रही है कि हिम्मत हो तो आ जाओ। तो यहाँ पे लड़ाई शुरुआत होने वाली है। तो इस बात को सुन के शेर आग बबूला हो गया। उसने कान के पास एक पंजा मारा, क्योंकि मक्खी वहीं बैठी थी, लेकिन मक्खी तो उड़ गई, लेकिन कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पे बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पे बैठती, कभी गाल पे, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता रहा, खुद को घायल करता रहा, मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा, तुम जीती बस। तो इस प्रकार दोनों की लड़ाई शुरू होती है। मक्खी कान के पास जाती है शेर के, शेर पंजा मारता है और उसका ही पंजा उसके कान में लग जाता है और घायल हो जाता है। फिर नाक पे बैठती है मक्खी और फिर शेर अपने नाक पे पंजा मारता है, फिर पंजे से ही नाक छिल जाती है। तो कभी सर पर, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। बार बार शेर पंजा मारता रहा, मक्खी उसके पास गर्दन, सिर, गाल, नाक, कान हर जगह बैठती रही और मारता रहा, घायल होता रहा। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर हार गया और कहा, मक्खी बहन अब मुझे तुम छोड़ दो, तुम जीती, मैं हारा। तो इस प्रकार मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ गई। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैं जंगल के राजा शेर को हराया है, इसीलिए जंगल में मेरा अब राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। तो हम क्या देखते हैं कि जब शेर कहता है कि बहन तुम जीत गई और मैं हार गया, तो वह हार मान लेता है। इस प्रकार मक्खी घमंड में चूर होकर आगे बढ़ती जाती है।
उसी रास्ते में एक हाथी मिला। उसने एक हाथी से कहा, मुझे प्रणाम कर, क्योंकि मैंने जंगल के राजा शेर को हरा दिया है, इसीलिए यहाँ की राजा मैं हूं, इसीलिए अब यहाँ मेरा राज चलेगा। तो हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस क्यों करें, और उसने अपना सूंड उठा के मक्खी को प्रणाम कर लिया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। तो लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया और फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माते पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर जरा वो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वो आपको गाली दे रही है, उसकी जरा खबर ले लो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मक्खी शेर को हरा देती है। हाथी बिना कुछ बोले ही, बिना बहस किए ही सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम करता है। तो इस बात से मक्खी को बहुत ज्यादा घमंड आ जाता है। उसने सामने लोमड़ी देखा। उसने कहा लोमड़ी को कि देखो, मैंने राजा शेर और विशालकाय का अर्थ होता है बहुत बड़े, हाथी को हरा दिया है। इसीलिए तो लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने कहा ठीक है। उसने प्रणाम किया और कहा कि आप बहुत धन्य हैं, आपके माता पिता बहुत धन्य हैं, लेकिन वो जो मकड़ी है ना, वो आपको गाली दे रही है, उसकी जरा खबर ले लो। खबर लेना का मतलब है उसको जरा सबक सिखा दो। तो यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। मक्खी बोली कि मैं उस मकड़ी को चुटकी बजा के, बस चुटकी बजाया और मैंने उस मकड़ी को खत्म कर दिया। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों वह और अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई और हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। तो इस प्रकार हम कहानी में देखते हैं कि लोमड़ी अपनी बुद्धि के द्वारा कहती है कि तुम जाके मकड़ी को सबक सिखाओ। तो मक्खी तो बहुत गुस्से में थी और वह मूर्ख भी थी, तो वह जाके मकड़ी के जाल में जाके फंस गई। और जैसे जैसे वह छूटने की कोशिश करती, बार बार वह और अधिक फंसती जाती। जो वह कोशिश करती और अधिक फंसती, तो इस प्रकार वह अंत में थक के हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। तो इस प्रकार योगेश जोशी जी ने एक ऐसी कहानी बताई है जिसमें लोमड़ी ने अपने बुद्धि के बल पर एक मूर्ख और सिखीबाज मक्खी को भी सबक सिखा दिया और उसकी अकल ठिकाने ला दी। जहां राजा शेर भी हार गए और विशालकाय हाथी भी हार गए, वहां पे लोमड़ी ने अपने बुद्धि के बल पे एक सिखीबाज मक्खी को हरा दिया। तो आइए हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि कहानी कैसे लगी। पहला प्रश्न बनता है कि कहानी कैसे लगी। आप अपने कक्षा में साथियों से बातचीत करो, ये आपके ऊपर है कि आप कैसा प्रश्न करते हैं और आपको खुद स्वयं लिखना है। लेकिन आपको सहायता के लिए यहाँ बताया जा रहा है कि तुम्हें कहानी में सबसे अच्छा कौन लगा और क्यों। आप पहला प्रश्न लिखिएगा कि आपको कहानी में सबसे अच्छा कौन लगा और क्यों। आप लिखिएगा पहला प्रश्न कि मुझे कहानी में सबसे अच्छा हाथी लगा, क्योंकि वह मक्खी से बहस कर अपना वक्त बर्बाद नहीं किया और आगे बढ़ गया। इसी तरह हमें अपने जीवन में भी बेकार लोगों से बहस करके अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हाथी ने सही काम किया। तो नंबर 2 प्रश्न है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा। कहानी आगे बढ़ाओ। तो इस प्रकार हम जो कहानी योगेश जोशी जी की जो कहानी पढ़ते हैं उसमें क्या है कि मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई, फिर क्या हुआ होगा। आप कहानी को आगे बढ़ाओ। तो आप कहानी को अपने सुविधानुसार बढ़ाएंगे, लिखेंगे कि मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, वह बार बार प्रयत्न करके भी आगे नहीं निकल पाई, जितना वह कोशिश करती उतना ही और फंसती जाती। यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई और सब जानवर मक्खी की हंसी उड़ाने लगे। बंदर ने कहा, अब लो मजा, तुम तो राजा बनती थी। तो मक्खी रोने लगी और कहने लगी कि हाथी से वह मिन्नत करने लगी कि हाथी दादा, तुम ही मकड़ी से मेरी फरियाद करो जिससे मेरी जान बच पाए। यह सुनकर हाथी का दिल पिघल गया। उसके कहने पर मकड़ी ने अपने जाल हटा लिए और मक्खी की जान हाथी के द्वारा बख्श दी गई।
तो मक्खी बहुत खुश हुई और कसम खाई कि वह जंगल में कभी सेखी नहीं बघारेगी और सभी का सम्मान करेगी। तो इस प्रकार आप कहानी लिख सकते हैं और यह कहानी समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए, अब देखिए कहानी का नाम। प्रश्न बनता है कि कहानी का नाम, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रख के लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो क्या क्या नाम हो सकते थे। तो आप लिखिएगा, यदि कहानी को मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी को ध्यान में रखा जाता तो कहानी का नाम होता समझदार लोमड़ी या चालाक लोमड़ी, और शेर का होता तो लिखा जाता कि आलसी शेर या बदबूदार शेर। तो शेर होता तो आलसी शेर या बदबूदार शेर, और लोमड़ी के बदले चालाक लोमड़ी या समझदार लोमड़ी। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। तो इस प्रश्न में यह बताया गया है कि आप जो टाइटल लिखेंगे कहानी का वह किसी जानवर के नाम पर नहीं होगा, बल्कि वह घटना, आप जो पूरी घटना अभी मैंने बताया है और आपने जो कहानी पढ़ा है वह घटना पे आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पे हो सकता है कि बुद्धि से ही विजय पाई जा सकती है, जिस प्रकार लोमड़ी ने पाई। तो आप लिखिएगा बुद्धि से ही विजय पाई जा सकती है, या दूसरा लिख सकते हैं कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो आप लिखिएगा कि बुद्धि से ही विजय पाई जा सकती है और हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अब देखिए, आते हैं कि शेर की जगह अगर तुम होते तो। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। जब तुम्हें कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो। आप लिखिएगा कि मक्खी ने जब शेर को जगाया तो आग बबूला हो गया। जब मुझे कोई नींद से जगाता है तो मैं भी बहुत गुस्सा हो जाता हूं और कहता हूं कि मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई है और मुझे और सोने दो। अब यहां आता है कि मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था। तुम क्या करते करते उब जाते हो। तो मैं पढ़ते पढ़ते मैं जब उब जाता हूं और मैं होमवर्क करते करते उब जाता हूं, तो इसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ लूडो खेलता हूं या बाहर क्रिकेट खेलने निकल जाता हूं। तो इस प्रकार मैं अपनी ऊब मिटाता हूं। मान लो तुम शेर हो और मक्खी ने तुम्हारे साथ जो किया वह लोमड़ी को बताओ। यदि मैं शेर होता और अपनी बात मैं लोमड़ी को कहता तो मैं यही लिखता कि लोमड़ी को कहता कि लोमड़ी बहन, इस सेखीबाज मक्खी से मुझे इस सेखीबाज मक्खी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। मैं इसको हरा नहीं पाया। मुझे इस समय बहुत नींद आ रही है। तुम ही कोई तरकीब निकाल कर इस सेखीबाज मक्खी को की सेखी उतारो। यदि बात पूरे जंगल में जाकर बता देगी कि मैं इससे हार गया हूं तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अतः मेरी इज्जत तुम्हारे हवाले है। तो हे बहन, अब तुम मुझे ही बचाओ। तो इस प्रकार शेर ने अपनी बात लोमड़ी को बताई है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शेर तो भोजन करके आराम करता है, तुम खाना खाकर क्या करते हो। अक्सर, अक्सर का मतलब जो हमेशा करते हो। मैं खाना खाकर सोने चला जाता हूं। आप लिखिएगा। और यहां पे है कभी कभी। मैं खाना खा के, कभी कभी का होगा कि मैं खाना खा के कभी कभी लूडो खेलने बैठ जाता हूं। ठीक, अक्सर मैं खाना खा के सोने चला जाता हूं और कभी कभी मैं खाना खाने के बाद लूडो खेलता हूं। तो शेर ने भोजन में क्या खाया होगा। तुम क्या क्या खाते हो। आप देखिए यहाँ पे नीचे बनाया हुआ है कि शेर क्या खाता है और आप क्या खाते हो। तो आप यहाँ लिखिएगा कि शेर मांसाहारी होने के कारण हिरण और दूसरे जानवरों को खाता है। शेर मांसाहारी होने के कारण मांस खाता है और उसने किसी हिरण का मांस खाया होगा। मैं एक शाकाहारी प्राणी होने के कारण मैं दाल, रोटी, सब्जी, चावल खाती हूं और दूध पीती हूं। आप यहां लिखिएगा कि मैं शाकाहारी प्राणी होने के नाते मैं दाल, चावल, सब्जी, रोटी और दूध पीती हूं। ठीक, अब किसने क्या कहा नीचे कहानी में बताया गया है। तो नीचे कहानी में जो तस्वीरें दी गई हैं इसमें कुछ न कुछ बोल रहा है और क्या बोल रहा है आपको लिखना है। तो यहाँ पे कुछ आप अनुमान लगा के बोल सकते हैं कि पहले में मक्खी बहन तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो, तुम यहां से हट जाओ। दूसरे में कह रहा होगा शेर, मक्खी बहन
तुम जीती, मैं हारा, मेरा पीछा छोड़ दो। दूसरे में मक्खी कह रही है हाथी से कि हाथी राजा, क्या तुम मुझसे लड़ोगे? फिर मक्खी लोमड़ी से कह रही है, लोमड़ी रानी, चुपचाप कहां जा रही हो, क्या तुम डर गई? इसके बाद है इसमें इस पिक्चर में देखिएगा, आप लिख सकते हैं, मक्खी रानी मैं चुप इसीलिए हूं कि वहां मकड़ी तुम्हें गाली दे रही है, जाके उसकी खबर लो। ठीक, आप इसी हिसाब से अपने अनुमान से पिक्चर देख के क्या लिखना है, क्या क्या बनेगा, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं कौन क्या है। कहानी के हिसाब से बताओ घमंडी कौन है? तो हम सभी जानते हैं कि घमंडी मक्खी है। डरपोक कौन है? हाथी है, क्योंकि वो लड़ता नहीं है। चतुर कौन है? लोमड़ी है। नहीं, चतुर आप लिख सकते हैं कि हाथी है। और सबसे चतुर कौन है? लोमड़ी है। समझदार कौन है? हाथी है। और आलसी कौन है? शेर है। तो घमंडी मक्खी है, डरपोक हाथी है, चतुर है हाथी है, सबसे चतुर लोमड़ी है, समझदार है हाथी, आलसी है शेर, क्योंकि वो लड़ता ही नहीं है बिल्कुल। तो चुटकी बजाने का क्या मतलब होता है? बहुत जल्दी कर देना। चुटकी बजाने का मतलब होता है बस तुरंत काम कर लेते हैं। तो तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, बताओ? आप लिख सकते हैं कि मैं चुटकी बजाते ही नहा लेता हूं, और जूते साफ कर लेता हूं, और खाना खा लेता हूं, दूध पी लेता हूं, और बहुत सारी बातें आप लिख सकते हैं कि मैं जल्दी से ब्रश कर लेता हूं, आदि बातें आप लिख सकते हैं। आप टोली बनाओ, ये सब जो प्रश्न है आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, और रास्ता ढूंढने वाला प्रश्न जो है आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, इसको स्वयं करना है। आप देखिए, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखो और बताओ। शेर आग बबूला हो उठा। शेर बहुत क्रोधित हो उठा। आप लिखिएगा, उसकी जरा खबर ले लो, जाके उसको सबक सिखाओ। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। उस मकड़ी को तो मैं अभी यमराज के पास भेज के आती हूँ। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? तो जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा, जंगल के राजा के मुंह से आप लिख सकते हैं कि जंगल के राजा के मुंह से जंगल के राजा को सम्मान सहित रहना चाहिए। जंगल के राजा को सम्मान सहित रहना चाहिए। तो शेर क्रोधित हो उठा, उसको जाके सबक सिखा के आओ। उस मकड़ी को तो मैं यमराज के पास भेज के आती हूँ, और जंगल के राजा को अपने सम्मान सहित रहना चाहिए। तो देखिए, उड़ते मंडराते, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? जलते बल्ब के पास क्या क्या देखा है आपने? कौन कौन उड़ता है बहुत ज्यादा? तो आप लिखिएगा, जंगल के पास छिपकली मंडराते हैं और पतंगे मंडराते हैं। खेतों में टिड्डियां और चिड़ियां मंडराती हैं। इकट्ठे पानी के ऊपर मक्खी और मच्छर, फूलों पर भंवरी तितलियां, और कचरे के ढेर के पास तो मच्छर और मक्खियां ही रहते हैं। हलवाई की मिठाइयों पर तो मक्खियां और मधुमक्खियां रहती हैं। तो जलते बल्ब के पास पतंगे और छिपकली, खेतों में टिड्डे और मच्छर लिख सकते हैं आप, या चिड़िया लिख सकते हैं, पक्षी। इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर मक्खी, फूलों पर भंवरे और तितलियां, कचरे के ढेर पर मच्छर और मक्खियां, और हलवाई की मिठाइयों पर मक्खियां और मधुमक्खियां आप लिख सकते हैं। अब देखिए, कौन है सेखीबाज? तो क्या तुम किसी को सेखीबाज जानते हो? कौन हुआ वह? किस चीज के बारे में सेखी बघाड़ता है? तो आप लिख सकते हैं कि आप जिसको आप बहुत ज्यादा सेखीबाज मानते हैं उसके बारे में लिखिएगा कि मेरा दोस्त विशाल सेखीबाज है। वह थोड़ा हष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है, जबकि मैं पतला हूं। यही कारण है कि वह मेरे पतलेपन पर मजाक उड़ाता रहता है। उसके इसी सेखीपन के कारण मैं बहुत उदास रहता हूं। तो आप लिख सकते हैं कि आपका दोस्त विशाल है, जो कि बहुत तंदुरुस्त है, मजबूत है, और आप पतले हैं। इसी कारण अपनी शारीरिक तंदुरुस्ती के कारण आपका मजाक उड़ाता है और अपनी सेखी बघाड़ता है। तो इन सारी बातों को आप कौन है सेखीबाज में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सारे प्रश्नों के उत्तर लगभग आपके दे दिए गए हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे दिए गए हैं वो आपको स्वयं करना है और आप उसको लिख सकते हैं। बाकी पूरी कहानी सेखीबाज मक्खी आपको समझा दी गई है,
और आशा करता हूं कि आपको सारे प्रश्नों को उत्तर दे दिया गया और आप कहानी समझ भी गए होंगे और प्रश्नों को भी आप सॉल्व आपने कर लिया होगा, हल कर लिया होगा अपने हिसाब से। यदि सीखीबाज मक्खी या किसी अन्य कहानी या कविता के बारे में क्लास 3 हिंदी में आपको कोई समस्या बनती हो या कोई हिंदी व्याकरण के संबंध में कोई समस्या हो तो आप hindikunj.com को विजिट करें। वहां आपके कक्षा अनुसार अध्ययन सामग्री ढेरों सारी दी गई हैं, जिसे पढ़ के आप परीक्षा में और अपने कक्षा में अधिक से अधिक अंक उठा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपके सभी प्रश्नों को उत्तर दे दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप hindikunj.com को विजिट करें। धन्यवाद। दोस्तों, हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।